अच्छे तरीके से सारी बातें रखती हैं। मार्च कम्युनल हार्मनी के लिए है। मार्च उस सारी जो एक तरह से कुछ हद तक माहौल जो सृजित करने की कोशिश की गई उसके खिलाफ है कि हमें विभाजित किया जाए, बांट के देखा जाए हमारे समाज को, उसके खिलाफ है। और मार्च कोई किसी एक तत्व के खिलाफ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जब एक भगवान ने सारी सृष्टि रची है, एक पिता एकस के बालक हम सब उसी के ही संतान हैं, तो अगर हम भाई भाई बन के रह नहीं सकते तो उसकी संतान को कहाँ खिलाने लायक रहेंगे हम। शिमला शहर के दर्जनों जनवादी व प्रगतिशील संगठनों के बैनर तले सैकड़ों नागरिकों ने प्रदेश में शांति व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव शांति मार्च का आयोजन किया। इस दौरान डीसी ऑफिस शिमला से लोअर बाजार व माल रोड होते हुए रैली रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पहुंची। यहां पर रैली में मौजूद नागरिक शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए तथा उन्होंने धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, नस्ल से ऊपर उठकर देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य करने, आपसी भाईचारे, अमन, चैन व शांति को कायम रखने, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने की शपथ ली। शांति मार्च का नेतृत्व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के भूतपूर्व निदेशक प्रोफेसर चेतन सिंह, भूतपूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन, भूतपूर्व IAS अजय शर्मा, प्रोफेसर घनश्याम चौहान, प्रोफेसर राजेंद्र चौहान, प्रोफेसर विजय कौशल, प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट संजीव भूषण, भूतपूर्व विधायक राकेश सिंघा, भूतपूर्व महापौर मनोज कुमार एवं संजय चौहान, भूतपूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवार, माकपा सचिव ओंकार शाद, आप नेता चमन राकेश आस्टा, भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर संजय शर्मा, रोटरी क्लब सदस्य मनमोहन सिंह, निरंकारी सभा के कैप्टन NPS बुल्लर, अंबेडकर सभा संयोजक प्रीत पाल सिंह मट्टू, सेवानिवृत्त प्राचार्य VCS डोगरा, प्रोफेसर सत्या चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता धनु सानन, रंजना जरेट, बिमला ठाकुर, सुमित्रा चंदेल, अमर भाटिया, मौलाना मुमताज़ काजमी, महफूज मलिक, काजी इरशाद अब्दुल रहीम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद पीरू, किसान हिमाचल सभा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर, C2 प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, जनवादी महिला समिति महासचिव पालमा चौहान, ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन राष्ट्रीय महासचिव जगमोहन ठाकुर, जन विज्ञान आंदोलन नेता सत्यवान पुंडेर, SFI प्रदेश अध्यक्ष अनिल ठाकुर, हिमाचल पेंशनर एसोसिएशन नेता महेश वर्मा, समर हिल के पार्षद वीरेंद्र ठाकुर, दलित शोषण मुक्ति मंच नेता विवेक कश्यप, शिमला नागरिक सभा भूतपूर्व अध्यक्ष ईश्वर वर्मा, मशहूर लोक गायक कपिल शर्मा, DYFI नेता अंकित दुबे आदि ने किया। शांति मार्च के उपलक्ष्य पर जारी संयुक्त प्रेस बयान में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ सांप्रदायिक संगठनों द्वारा सुनियोजित तरीके से की जा रही सांप्रदायिक घटनाओं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण बनाने के खिलाफ, अल्पसंख्यकों में भय का माहौल बनाने के खिलाफ तथा प्रदेश में भाईचारा, एकता, अमन, चैन स्थापित करने के लिए शिमला में यह शांति मार्च किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल हमेशा से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मानकों के लिए देश जाना जाता रहा है। हमारा प्रदेश भाईचारे, अमन, चैन, सांप्रदायिक सद्भाव, एकता की देश में एक मिसाल रहा है। देखें, पिछले 4-5 दिनों में हम सब लोग मिलकर, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, जन संगठनों के लोग और जो इस शहर के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके अलावा जो हमारे कुछ प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग इस शहर को जो है अमन और सौहार्द को लेकर हम लोग इकट्ठे हुए और हमने एक प्लेटफॉर्म का गठन किया, जिसको आप लोगों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जनता के बीच ले जाने का काम किया। वो प्लेटफॉर्म है
शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में शिमला के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई जिसको ना तो शिमला का इतिहास गवाही देता है, ना शिमला का जो आम जन है वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कारोबार से हो, किसी भी व्यवसाय से हो, जो यहां पर लंबे समय से रहता आया है। वो जो आम शहरी इस शिमला शहर का, वो इस प्रकार की घटनाओं और इस प्रकार के हालात को कभी भी जो है उसका न समर्थन करता है, ना ही उसका जो है वो यहाँ पर जो है उसको सहन करने का वो रखता है। और आपने देखा है 175 साल से ज्यादा शिमला नगर निगम का इतिहास है। शिमला देश की दूसरी सबसे पुरानी नगर निगम है और उसका इतिहास है। आज तक यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता के तौर पर, जाति के तौर पर कोई भी ऐसा उपद्रव या दंगा उस इतिहास में नहीं है। तो इसी को लेकर कि हमारा शहर जो लंबे समय से, सदी से ज्यादा समय से हम सब लोग जो है, मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, है ना, तो वो सब लोग हम मिलकर इकट्ठे हुए और हमने कहा कि हम एक मार्च करेंगे 27 सितंबर को पूरे शहर के अंदर जो है। और आज आपने देखा है शहर का हर वर्ग जो है इस मार्च के अंदर इस मार्च का नेतृत्व करने के लिए जो है यहाँ पर आया है। मैं आप तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, कुछ चेहरे आपको दिख रहे है ना, जिसमें है ये मनोज जी हैं हमारे जो पूर्व में महापौर रहे, राकेश सिंघा विधायक रहे, दीपक सानंद सीनियर IAS ऑफिसर हैं, है ना, डॉक्टर चेतन सिंह ये डायरेक्टर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के, ये अष्टा जी हैं, ये अजय शर्मा जी है सीनियर IAS है, और प्रोफेसर है यहाँ, काफी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के जो है, मैं नाम काफी सारे हैं और भी हैं। अष्टा जी है यहाँ, सोशल एक्टिविस्ट है, आम आदमी पार्टी से भी, मतलब डिफरेंट है और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आज आप देख रहे हैं अक्रॉस, है ना। हाँ, ये है। तो हम आज इस मार्च के माध्यम से इस शहर की जनता और पूरे प्रदेश एक अपील करना चाहते हैं कि ये शहर शांत लोगों के है और इसका एक इतिहास है, और ये शहर न केवल देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक शहर और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। और यहां पर जो है लाखों की संख्या में हर साल पर्यटन आता है और वो हमारे कारोबार का एक बड़ा हिस्सा भी है। तो हम आज इस पीस मार्च के माध्यम से सभी से अपील करते हैं, पूरे देशवासी से, प्रदेशवासी से, इस शहरवासी से, कि हम आपसी सौहार्द, भाईचारा जो है उसको बनाए रखें। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो है लंबे समय से, हम कई पुश्तों से बहुत से परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ये जो कुछ तरह का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है माहौल को खराब करने के लिए, हम उनसे भी अपील करते हैं कि इस तरह का जो माहौल है वो शिमला शहर की जनता ने ना 1984 में जब सिख का दंगा हुआ, सब लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर आपस में, सब धर्मों के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट जो लोग थे, डिफरेंट जो राजनीतिक विचार के लोग थे, उन्होंने इस शहर में कोई भी दंगा होने से रोका। 1990 के अंदर भी अगर आप देखें, जब वो मंडल का यहाँ पर था, तो यहाँ पर जब उस समय में देश के अंदर जो है काफी सारे जो राज्य थे वहां पर बहुत वो था, तो उस समय भी यहाँ पर सौहार्द था, उस समय पर यहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी। तो आज भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आज शहर की जनता, आज देखेंगे आप अक्रॉस दी सेक्शन यहाँ पर आई है, सभी बुद्धिजीवी लोग और आम जनता यहाँ पर आई है, शहर से बाहर का आज कोई भी नहीं है। हम सब जो है इस अपील को, और हमें उम्मीद है प्रदेश की जनता, शहर की जनता जो है इसको करेगी। और आने वाले समय में हम जो है, हम राज्य सरकार से भी अपील करते कि आप सभी समुदाय की जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार है, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, उनको रक्षा करें, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो देश के अंदर जो है किसी को भी अमन शांति से रहने का, कारोबार करने का, व्यवसाय को करने का, अपनी बात को रखने का ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। और मैं समझता हूं कि हम सब प्रदेशवासी, शहरवासी पढ़े लिखे हैं, समझते हैं जिस तरह से अभी तक स्वार्थ रहा है वो रहा है। और हम आज जो लोग आए हैं विभिन्न वर्गों को अपना काम को छोड़कर
इन सब लोग जो है हम आने वाले समय में जो है इस तरह का इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाएंगे और जो है इसको सौहार्द और उसके लिए हम कायम करेंगे। आज हम एक मिनिमम प्रोग्राम पर हैं और मैं समझता हूं मैं उस मिनिमम प्रोग्राम के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाने वाला। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने एक सभी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग बुलाई थी और उस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी मिनिमम बनी थी और वो था, दो बातें थी उसमें, एक शहर में और हिमाचल प्रदेश में अमन और शांति बनाना, और नंबर 2 है कि जो 2 मुख्य कारोबार हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, एक पर्यटन का और दूसरा सेब का, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बने। और वो अनुकूल वातावरण तब बनेगा जब पूरे देश को ये संदेश जाएगा कि यहाँ कोई तनाव नहीं है। और मेरा भी मानना ये है, जो तनाव हुआ होगा चंद दिनों का होगा, आज वो समाप्त है। और इसलिए हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं, जो घूमना चाहते हैं आए, शिमला में आए, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में आए। हिमाचल प्रदेश की अवाम, हिमाचल प्रदेश के लोग आपको स्वागत करेंगे। और जो सेब के कारोबार में भी शामिल है, उनको भी हम कहना चाहते हैं, आप अपना कारोबार करें और यहाँ पर पूरा वातावरण आपके कारोबार करने के लिए भी अनुकूल है। इतनी बात मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक उसको वाहिगुरु के, अल्लाह के, गॉड के, भगवान के, कुछ भी कहें, तो एक है। जब एक भगवान ने सारी सृष्टि रची है, एक पिता एकस के बालक, हम सब उसी के ही संतान हैं। तो अगर हम भाई भाई बन के रह नहीं सकते तो उसकी संतान भी कहाँ खिलाने लायक रहेंगे हम। तो ये जो हमें आज जो नज़रिया देखने को मिल रहा है, एक तंगदिली का नज़रिया है, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो ये एक युगों से ही एक अकत्व का भाव को लेकर जो है कोएग्जिस्ट करने की बात की गई है। और ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना है तो हमको कोएग्जिस्ट करना आना चाहिए, एक दूसरे को कोएग्जिस्ट करना चाहिए। अभी किसी ने मेरे को सवाल किया कि आप फौज में भी रहे, तो आप बताएं कि क्या ये देख के कैसा लग रहा है। मैं क्या, फौज के लोग जो देश की रक्षा कर रहे हैं वो इसलिए देश की रक्षा नहीं कर रहे कि देश के लोग यहाँ आपस में लड़ें और एक दूसरे को नीचे दिखाएं। देश की रक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम सब एक हैं और इसी को लेके जाते हैं। जैसे कहा भी गया, हम निरंकारी मिशन में एक हमारे गुरु जी ने भी बताया है कि मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। कहाँ सहारा बन रहे हैं हम, एक दूसरे का सहारा छीन रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ निजी स्वार्थ हैं, उसके कारण ये कर रहे हैं। तो यहाँ हम एज ए निरंकारी मिशन के सदस्य होने के कारण मैं एक अपील करता हूँ पूरे शिमला वासियों के साथ कि हम सबको मिलजुल कर एक कोएग्जिस्ट करना है, जो युगों युगों से हमारे पैगंबरों ने बताया है, और तभी जो है पीसफुल हार्मनी हो पाएगी। और ये एक शहर बहुत पीसफुल शहर है, जो कि इंटरनेशनल मैप के ऊपर इसका नाम है। और लोग शिमला शहर पे पर्यटक दूर दूर से बाहर से भी आते हैं। और अगर ये जो मैसेज अगर देश भर में जाएगा, दुनिया भर में जाएगा, तो यहाँ कौन आएगा। अच्छे तरीके से सारी बातें रखती हैं। मार्च कम्युनल हार्मनी के लिए है। मार्च उस सारी जो एक तरह से कुछ हद तक माहौल जो सृजित करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ है कि हमें विभाजित किया जाए, बांट के देखा जाए हमारे समाज को, उसके खिलाफ है। और मार्च कोई किसी एक तत्व के खिलाफ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मार्च एक पॉजिटिव है, एक कम्युनल हार्मनी के लिए है। और मेरे ख्याल से इसी स्पिरिट में इसको देखा जाए और सोचा जाए कि मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विश्लेषण करके संजय जी ने बताया है कि क्या हमारा इतिहास रहा है हिमाचल का, क्या शिमला का, और किस प्रकार हम इस सब से हम वो माहौल नहीं बनना देना चाहते जो हमारे एक आध पड़ोसी राज्यों में बन चुका है या बनाने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं चाहते कि ऐसा यहाँ हो। हमने एक माहौल कायम रखा है हमेशा, और ये जो नए एक तरह से प्रयास हैं उनको हम विफल करवाने की दिशा में ये एक मार्च है कि सभी लोग एकजुट होकर चलें। देखिए, इसमें बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मालूम है क्या हो रहा है। हाँ, इसमें बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सबको मालूम है क्या स्थिति उत्पन्न की जा रही है, कौन उसके पीछे हैं और कैसे हमने इसका सामना भी करना है और इसको विफल करना है, वो भी हमें मालूम है। और हम सब इसमें एकजुट हैं।
मनोज